हाय गाइस, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो एक मज़ेदार चैप्टर के साथ होगा, वो मज़ेदार चैप्टर आप लोगों के सामने आ चुका है जिसका नाम है मिश्रण एलिगेशन। ठीक है गाइस, मिश्रण को हम व्यवहारिक रूप से भी जानने का प्रयास करें, कोशिश करें कि जैसे तमाम सारे दुकानदार कुछ ऐसे होते हैं जो महंगी चीज को कुछ उसमें सस्ती चीज मिला करके और एक मिश्रण बना करके उसको लोगों के सामने बेचते हैं, लोगों को देते हैं। ठीक है गाइस, तो कभी सस्ती चीजों को उसमें मिला करके और महंगी को मिला करके एक साथ मिश्रण में बेचा जाता है, तो वो व्यवहारिक रूप से भी दुकानों पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर से भी बहुत सारे सवाल आपके परीक्षाओं में आते हैं और जिसको जानना जरूरी है। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोगों से मिश्रण उस चैप्टर पे बात करें, मिश्रण एलिगेशन, जिस पर कुछ खास नियम होते हैं। उस खास नियम को हम जान लें। वो खास नियम बिल्कुल एक सामान्य सा आम सा होगा और व्यवहारिक होगा, जिसको जानना जरूरी है। ठीक है गाइस, चलते हैं देखते हैं। और ये कुछ नियम इस तरीके से है कि नियम नंबर 1 ये कहता है कि मिश्रण का मूल्य हमेशा सस्ता व महंगा के बीच का होगा। सस्ता व महंगा के बीच का होगा, इसका मतलब क्या? ये चीजें, इसका मतलब क्या? सस्ता व महंगा के बीच का होगा। मतलब ये हुआ, अगर सस्ता है आपका, सपोज करिए मान लो 70 रुपए, और महंगा अगर आपका सपोज करिए 100 रुपए है, तो इसका जो बीच का मिश्रण का मूल्य होगा वो या तो 85 होगा, या तो 95 होगा, या 90 होगा, इसके बीच का होगा। ठीक है गाइस, तो इस पहले मिश्रण का मूल्य का जो हमेशा एक नियम था, मिश्रण का मूल्य हमेशा सस्ता व महंगा के बीच का होगा। पहली चीज कंफर्म हो गई। दूसरी चीज के बारे में बात कर लें। दूसरी चीज, ठीक है गाइस, इसी कड़ी में दूसरे नियम की बात इस तरीके से है, मिश्रण के नियम का प्रयोग हमेशा क्रय मूल्य यानी सीप पर किया जाएगा। क्रय मूल्य मतलब खरीदारी पर, खरीद मूल्य जो होगा उस पर ही हम इस मिश्रण के नियम का उपयोग करेंगे, यानी सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर होगा। और तीसरी बात यह है कि आने वाला अनुपात जो होगा, जो अनुपात आता है, हमेशा वो मात्रा को व्यक्त करता है। किस पे? मात्रा को व्यक्त करता है। और इसमें कुछ थोड़ा सा हमने अलग हट करके अपने तरीके से देने के प्रयास भी किया कि थोड़ा आसान लगे। इसमें यदि मिश्रण का मूल्य औसत से ज्यादा रखना है, मान लो कोई दुकानदार है या आप ही हो या कोई भी हो, इस तरीके से या दुकानदार रखने का कोशिश क्या करता है, पहली, यदि मिश्रण का मूल्य औसत से ज्यादा रखना है तो महंगा वाला मिलाना पड़ेगा, महंगा वाला वस्तु को मिलाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने चावल लिया है, यहाँ पर आपको कोई चीज होगा, चावल के अलावा कोई भी हो, उसको मिलाने की बात होगी। चावल हो, गेहूं हो, चाय हो, उसके जगह पर आप यहाँ रख सकते हो, महंगी वाली चीज मिलाना पड़ेगा। और कह रहा यदि मिश्रण का मूल्य औसत से कम रखना है, कम, औसत से कम रखना है और औसत से ज्यादा, तो यदि मिश्रण का मूल्य औसत से कम रखना है तो सस्ता, कौन वाला? सस्ता वाला चावल, यानी या कहें सस्ते वाले चाय की बात हो, या सस्ते वाले गेहूं की बात हो, या सस्ते वाली चीनी की बात हो, उसको मिलाने की बात होगी। तो ये थोड़ा सा जब हम महंगा या सस्ते पर की बात होगी तो हम ये काम करेंगे। वैसे बेसिक ये तीन चीजें थी, ये 3 नियम थे जिसको जानना बेहद जरूरी था कि मिश्रण का मूल्य हमेशा सस्ता और महंगा के बीच में होगा, और मिश्रण के नियम का प्रयोग हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर होगा, कास्ट प्राइस पर होगा। और तीसरी बात आने वाला था कि आने वाला अनुपात जो होगा वो हमेशा मात्रा को व्यक्त करेगा। ठीक है गाइस, तो ज्यादा समय ना लेते हुए इस पर हम चलते हैं, कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, कुछ सवालों को सॉल्व करने के पहले अगर हम मान ले एक साधारण रूप से कि जैसे मान लो ये है सस्ता रुपए वाला AKG, ये महंगा है बी वाला BKG, और इसको मिला करके अगर आप सी रुपए में बेचना चाहते हो, सी रुपए में, तो इस तरीके से यहां पर आपका होगा।
और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो अंतर होगा हमेशा, यानी बी माइनस सी, और यहाँ होगा सी माइनस ए। क्यों? इसलिए होता है कि ये हमेशा इससे छोटा होता है, और जबकि ये जो होगा महंगा वाला ये बड़ा होगा इससे। इस नाते हमेशा अंतर जो होगा बड़े वाले से निकालना चाहिए, यानी बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है गाइस, तो एक सिंपल सा ये था, थोड़ा सा फिगर में हम समझाने की कोशिश किए और इसी चीज का यूज करेंगे। और यहाँ जो आता है इसी को बोलते हैं अनुपात की जो मात्रा आती है वो चीज होती है। ठीक है गाइस, चलते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम उस क्वेश्चन की तरफ जहां पर इन सारे नियमों को हम यूज करें, प्रयोग करके देखेंगे कि कितने आसान तरीके से वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर पहला कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर इस तरीके से, 15 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का अनुपात 17 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। 17 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है गाइस, इसका सलूशन इस तरीके से है। सलूशन में मैंने कहा कि सबसे पहले कितना है 15, तो 15 यहां पर लिखिए, और महंगा वाला ये 20 है, 20 रुपए, और जो रेशियो है कितना हो जाए मिलाने पर मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 17 रुपए की बात कर रहा है ये, तो क्या हो जाए 17 रुपए। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे 20 में से 17 गया कितना आएगा 3, और 17 में से 15 गया कितना आएगा 2, यानी कितने अनुपात में मिलाया जाएगा 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, एकदम सिंपल था ये था कि ये कम वाले मूल्य का यहाँ रखेंगे और अधिक वाले मूल्य का यहाँ पर, और जो मिश्रण का मूल्य आएगा मिलाने के बाद, इस पर बेचने की बात कर रहा है 17, जो भी होगा यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये 20 में से इसको निकालना है 3 आएगा, और यहाँ पर इसी में से इसको निकालना होगा 2 होगा। इस तरीके से दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है। ये कह रहा है एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है। पहला है 10 कैरेट वाला और दूसरा 18 कैरेट शुद्धता वाला। वो कह रहा है कि वह दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि 16 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके। इसमें 2 चीजें कह रहा है, एक कह रहा है कि 10 कैरेट वाला और एक 18 को मिला करके उसको कितना बनाना है 16 कैरेट वाला। ठीक है, चलिए इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन में मैंने कहा पहले कम वाला निकाल लेते हैं, कम को यहाँ रखिए, और 18 ये जो महंगा वाला यहाँ पर, और जिससे मिश्रण बने उसको बीच में। ठीक है, एकदम सीधा, कुछ कोई दिक्कत नहीं। ये 16 में से 10 गया 6, और ये 18 में से 16 गया 2। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, इसको कैंसिल करेंगे 3। इस तरीके से आपको मिला कितना 1:3 के अनुपात में मिलाना होगा। ठीक है, ताकि उसको क्या मिल जाए 16 कैरेट वाला शुद्ध वाला आभूषण वो बना सके। ठीक है गाइस, देखते हैं इसी कड़ी में तीसरा क्वेश्चन जो इस तरीके से है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है, दो प्रकार की चायों की कीमत क्रमशः 25 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, दोनों प्रकार की चायों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जिसकी कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ता है। तो दोनों प्रकार की चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, उस क्वेश्चन इस तरीके से है, इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन इस तरीके से, ठीक है, कम बैंगनी कितनी है 25 रुपये और ज्यादा वाली कितनी है 40 और मिला करके मिश्रण कितने का बन रहा है 30 का। कुछ नहीं करना है आपको। ठीक, अंतर निकालिए। 30 में से 25 गया 5 और ये 40 में से 30 गया 10। इस तरीके कैंसिल करेंगे आएगा 2 और ये आएगा 1। तरीके अनुपात कितना होगा 2:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से देखा हमने। और तीसरा क्वेश्चन है इसी कड़ी में, चौथे क्वेश्चन की बात होगी जो इस प्रकार से होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 200 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को 325 रुपये प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय को 390 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर उसे 30% का लाभ हो। यहाँ देखिए गाइस, इसमें कुछ टर्निंग पॉइंट इस तरीके से किया गया है कि पहले हम साधारण रूप से निकालते थे और अनुपात निकालते थे, यहाँ पर वही अनुपात निकालेंगे लेकिन इस 30% लाभ के साथ। और इसमें एसपी ने कहा सेलिंग प्राइस की बात करी है इसमें, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर इसको तो ये 30% का लाभ मतलब ये हो जाएगा 30/100 यानी ये लाभ 30/100 ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 3/10 का लाभ। और इस तरीके से होल वैल्यू इसको निकालें तो होल वैल्यू होगा 10। ये लाभ की बात कर रहा है तो 10 और 3 13, 13/10। और चूंकि यहाँ पर ये है एसपी है 390, एसपी कितना है 390 रुपये, तो सीपी क्या होगा, सीपी निकालने के लिए करना क्या है कि 390 मल्टीप्लाई इसका उल्टे से मल्टीप्लाई करिए यानी 30 नीचे डिवाइडेड बाई 13, 13 कम 13, 13 39, ये 30 और ये हो जाएगा आपका 300 रुपये, 300 रुपये। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से उसका सीपी कितना आया, सीपी आपका आया 300 रुपये। ठीक है गाइस, चलते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इस तरीके से, सॉल्यूशन में पहले देखिए सीपी आया 300 और सीपी पर ही निकालने की बात होती है। ठीक है, तो ये 200 रुपये है, ये 200 और कितने के साथ, ये है 325 और सीपी कितना है 300, 300 क्रॉस करिए इसके साथ तो कितना आएगा, ये 300 में से 200 निकला आया 100 और उसके बाद में 325 में से ये 300 निकला गया 25 यानी 25 एकम और 25 चौका 100 यानी अनुपात कितना आया, यानी 1:4 का अनुपात। अतः 1:4 के अनुपात में मिलाना होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि अगर कुछ परसेंट लाभ होने की बात हो, अगर एसपी दी हो
तो कैसे हम इसको लगा सकते हैं वहां पर। हाँ, एक ही मैंने पहले आपको परसेंटेज में बताया था कि होल वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो इस तरीके से निकालने के बाद यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब आप ये निकालो परसेंटेज, तो होल वैल्यू मतलब लाभ की बात करें तो 10 + 3 13/10 करिए। और एसपी दिया गया, एसपी 390, तो सीपी निकालने के लिए करना क्या, 390, इसी होल वैल्यू को आप पलट दीजिए तो 10/13 हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से उसको सॉल्व किया गया तो आया 300। ये आपकी सीपी होगी जो यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है गाइस, तो एक प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन रहा। इसी कड़ी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी जो इस तरीके से है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी के पास 300 रुपया प्रति लीटर वाला रसायन है। कह रहा किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 24 रुपये लीटर में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है गाइस, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन एक यह है कि किसी आदमी के पास 30 रुपया वाला प्रति लीटर वाला रसायन है और उसमें पानी मिलाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि अनुपात में मिलाया जाए पानी को ताकि मिश्रण को 24 रुपये प्रति लीटर में बेचने पर भी उसको 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में यहाँ पर इस जितना भी लाभ हो इसको सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर लें। 20% का है ये, 20% का लाभ, इसका मतलब ये हुआ कि 20/100, 20 एकम 20, 1/5 का लाभ। इसका होल वैल्यू क्या होगा, जब लाभ की बात करें तो आपको मैंने हमेशा बताया था कि और ये ऐड करिए 5 1 6। ठीक है, और इसने यहाँ पर एक कहा 24 रुपये पर लीटर में बेचने की बात कर रहा है। तो चूंकि एसपी कितना है 24 रुपये, 24 रुपये, 24 रुपये, तो सीपी निकालिए। तो सीपी यानी 24 में इसके उल्टे से मल्टीप्लाई यानी 5/6, 6 चौक 24, यानी आया 5 का 20। कितना आ गया, 20 रुपये। ठीक है गाइस, 20 रुपये। तो सीपी 20 रुपये आया। अब कह रहा है आपको सोचिए, यहां रसायन लिखिए, 1 मिनट, रसायन, ये रसायन और इधर पानी। रसायन कितना, 30 रुपये। अब पानी का तो कोई कीमत होगा नहीं, तो पानी मतलब 0 रुपये मिलाया, 0 रुपया पर लीटर के हिसाब से। और उसका सीपी कितना आया, 20 रुपये आया, 20 रुपये। ठीक है, तो बस काम आसान हो गया आपका। देखिए निकाला, ये हो गया आपका 20 और ये निकल गया आपके आया कितना, 30 में से 20 गया 10, 10 एकम 10 दूना, यानी आ गया आपका 2, ये आया 2:1, 2:1। अतः 2:1 के अनुपात में मिलाना होगा। ठीक है गाइस, तो एक प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन था ये मिश्रण का। और मिश्रण के इस चैप्टर में हमने देखा विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करते हुए आज हमने कुछ क्वेश्चन देने का प्रयास किया है जो परीक्षाओं में बहुतायत पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में आपका लेवल ऊपर होगा। ठीक है गाइस, तो ये मिश्रण के कुछ सवाल हुए जिसको हम आसान तरीके से समझते हुए लगा सके हैं। और ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिसको लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए।
और सारे क्वेश्चन को शामिल करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है गाइस, और आप लोगों से ये निवेदन फिर पुनः मैं कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, आप लोगों से ये विनम्र अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। ठीक है गाइस, चलते हैं एक खूबसूरत वीडियो के आने का इंतज़ार करिए, जिसमें इससे ज़्यादा और मज़ेदार वो वीडियो होगा, अगला पार्ट होगा। और ये वीडियो मिश्रण का पहला पार्ट था और कुल एपिसोड का ये 12वां पार्ट था गाइस। ठीक है, चलते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।